आप सभी को जय मसीह की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाएं क्यों लाते हैं। जब हम संगति करते हैं तब हम वचन सुनने और प्रचार से आनंदित होते हैं। कभी कभी तो हमें यह बहुत ही मनोरंजक लगता है। जीवन अच्छा और सुखद लगता है जब परमेश्वर हमसे बातें करता है, हम उसकी वाणी सुनते हैं और उसे अपने सुखों का मूल जानते हैं। शायद आप इस बात को नहीं समझते कि जब आपके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, तब आप स्वाभाविक रूप से आलसी तथा आत्मिक रूप से निर्बल हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर को हमारी चिंता है, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है और वह निर्णय करता है कि यह हमारे बढ़ने का समय है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सारी स्थिति तेजी से बदल जाती है। जब सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है कि तभी अचानक समस्याएं, पीड़ा और दुख हम पर आ पड़ते हैं। समस्याओं में घिरने के साथ ही हम शैतान को फटकारना, शिकायत करना और पीड़ा से चीखना आरंभ करते हैं, लेकिन इन सब से कोई लाभ नहीं होता। हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए पीड़ा और दुख अपना कार्य कर चुके होते हैं। बिना संघर्ष, बिना प्रार्थना और बिना विश्वास के हम उन समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाते। याद रखिए, संघर्ष जीवन की आत्मा है। जैसे आत्मा बिना देह का कोई अस्तित्व नहीं, वैसे ही संघर्ष बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता। फिर जब हम दोबारा उसकी बाट जोहने और उसकी आवाज को सुनने के लिए इच्छुक हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमको बताता है कि उसके पास हमारे लिए अगला कार्यक्रम क्या है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर के पास अगला कार्यक्रम आपके लिए क्या होगा? परमेश्वर हमको उकाब यानी बाज के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ना सिखाना चाहता है। परमेश्वर के इस अद्भुत प्रतिज्ञा का पूर्ण महत्व समझने के लिए हमें मादा उकाब के बारे में कुछ जानने की आवश्यकता है और जवान बच्चों को पालने और उनको प्रशिक्षण देने के तरीकों को समझने की भी आवश्यकता है। मादा उकाब अपना घोंसला पहाड़ की सबसे अधिक ऊंचाई पर बनाती है। वह अपने घोंसले को मजबूत बनाने के लिए नरम तिनकों का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि झाड़ियों की कंटीली शाखाओं का इस्तेमाल करती है। वह अपने आने वाले छोटे बच्चों के लिए अपने पंखों को उखाड़कर घोंसले की भीतरी सतह को मुलायम बनाती है। जब छोटे उकाब अंडों से बाहर आते हैं, तब मां उकाब उनको खाना खिलाती है, उनकी सुरक्षा करती है तथा उनकी प्रत्येक आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे साथ नवजात शिशुओं के समान व्यवहार करता है और हम अनुग्रह, प्रेम, क्षमा और बहुतायत का प्रबंध और दयावान पिता को जान पाते हैं। उकाब के बच्चों की तरह हम भी सुरक्षित स्थान में रहकर आनंद मनाते हैं। जल्द ही मां उकाब अपने विशाल पंखों को फड़फड़ाकर घोंसले की आरामदायक और कोमल सतह को उड़ा देती है और इससे छोटे छोटे नन्हे उकाब नुकीले कांटों के संपर्क में आते हैं। अभी उकाब के बच्चों ने उड़ना नहीं सीखा है, उनके पंख भी नहीं खुले हैं। यद्यपि तमाम कोशिशों के बावजूद वह बच्चे उस आरामदायक स्थान को नहीं ढूंढ पाते हैं। अब वह स्थान और स्थिति अत्यंत कष्टकारक है। उस आरामदायक स्थान को पाने के लिए नन्हे बच्चों की शिकायत और चीख हवा में गूंजती रहती है। वह नुकीले तिनके बच्चों को चुभने लगे हैं। अब तक इससे पहले बच्चों ने इस पीड़ा का अनुभव कभी नहीं किया था। ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और इस बात को नहीं समझ पाते कि उनके साथ यह क्या हो रहा है, लेकिन मां उकाब के पास उनके लिए एक योजना है। मां उकाब घोंसले को कष्टकारक इसलिए बना रही है ताकि उसके बच्चे उड़ने का प्रशिक्षण पाने के लिए इस आरामदायक घोंसले को छोड़ने के इच्छुक हो जाएं। आत्मिक जीवन व स्वाभाविक जीवन का भी सिद्धांत है, बिना कुछ गवाए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। प्रशिक्षण के इस प्रक्रिया के दौरान छोटे उकाब कंटीले घोंसले से निकलने के कारण अब बहुत प्रसन्न होते हैं। छोटे उकाब को अपनी पीठ पर थामे हुए मादा उकाब घोंसले से कूदती है और हजारों फीट ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ा ले जाती है। हजारों फीट ऊपर पहुंचकर अचानक बिना किसी चेतावनी के उस नन्हे बच्चे को हवा में उछाल देती है। भयभीत होकर छोटा उकाब संघर्ष करता है, लेकिन अभी उसके पंखों में इतनी ताकत नहीं है कि वह उड़ सके। वह नन्हा बच्चा खुद को नियंत्रित करने की कोशिश में असफल रहता है। उस समय जब उसकी सारी आशा समाप्त हो जाती है, तभी मां उकाब जो ठीक उसके ऊपर उड़ रही होती है, जिसे वह बच्चा देख नहीं पा रहा था, तेज गति के साथ नीचे की ओर आती है और उस बच्चे को अपने पीठ पर उठा लेती है। एक बार फिर से बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। बच्चे को लगता है सब ठीक हो चुका है,
लेकिन मादा उकाब दोबारा ऊंची उड़ान भरती है और इसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक बच्चा उड़ना ना सीख जाए। जिस दिन वह बच्चा उड़ना सीख लेता है, उस दिन उसे समझ में आता है कि मां की पीठ पर बैठकर उड़ने की बजाय कितना रोमांचक और अद्भुत है अपने पंखों से उड़ना। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मादा उकाब के द्वारा दिया गया प्रशिक्षण कितना अद्भुत है? एक उकाब यानी बाज को पक्षियों का राजा बनने का हक ऐसे ही नहीं मिला है, बल्कि इस पद को प्राप्त करने के लिए उसने कठिन संघर्ष किया है। बाज के जीवन की शुरुआत ही संघर्ष से होती है। इसी कारण हर खतरे जैसे कि तेज बारिश, आंधी तूफान, इनसे टकराने में उसे बड़ा आनंद मिलता है। तेज आंधी तूफान में सभी जीव जंतु तथा पक्षी छुपकर बैठ जाते हैं, लेकिन उकाब आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता है। उकाब के समान ही परमेश्वर हमारे सांसारिक कार्य या परिस्थिति में कष्टकारक स्थिति को तब तक बढ़ने की अनुमति देते हैं जब तक वह पीढ़ा हमें आत्मिक व स्वाभाविक रूप से पूर्णता मजबूत न बना दे। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, यह विरोध और समस्याएं हमें विश्वास की बढ़ोतरी और पवित्र आत्मा में अधिक निर्भरता की ओर ले जाती है। जब आप समस्याओं में घिरे हों, आपको कोई मार्ग ना दिखाई दे, सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब समझ लेना कि परमेश्वर आपके लिए एक नया और अद्भुत दरवाजा खोलने वाला है। समस्याओं से घबराइए मत, उनका सामना कीजिए। उस मादा उकाब की तरह परमेश्वर ठीक आपके पीछे ही है, जो ठोकर लगने से पहले ही आपको हाथों हाथ उठा लेगा। उम्मीद करता हूं आपने इस कहानी से बहुत कुछ नया सीखा और समझा है। आपने यह जान लिया है कि हमारे लिए परीक्षाएं क्यों आवश्यक हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें। परमेश्वर के भेद की बातों को गहराई से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मुलाकात होगी वीडियो के अगले भाग में। धन्यवाद।